मैं अरुण कुमार सिंह। आज हम लोग देखेंगे इनवर्स। तो फंक्शन का हम इनवर्स कैसे निकालते हैं यह बात की हम लोग चर्चा करेंगे कि फंक्शन का इनवर्स कैसे निकालते हैं। पिछले क्लास में आप कंपोजिट फंक्शन जाने थे। कंपोजिट फंक्शन में फॉर फॉर ये सारी चीज जाने थे। आज हम लोग इनवर्स करेंगे और कोशिश करेंगे कि सारे फंक्शन का इनवर्स निकालना आ जाए। और इससे तुम्हारे पास एक क्वेश्चन बिल्कुल आता है, इसको ध्यान में हमको रखना है। तो इनवर्स का जो बेसिक मीनिंग होता है, अगर प्लस है उसका माइनस होगा, माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई है डिवाइड होगा, डिवाइड का मल्टीप्लाई, स्क्वायर है स्क्वायर रूट होगा, स्क्वायर रूट है, यहाँ क्यूब है, यह तुम्हारे पास, तो यह तुम्हारे पास है कि यह रहेगा तो ये होगा, यह बात तुम्हारे पास। यानी सबसे पहले फंक्शन को इनवर्स निकालने से पहले इनवर्स फंक्शन कहते हैं किसको? इनवर्स। तो इनवर्स फंक्शन में फंक्शन को 1 1 होना चाहिए और यानी इनवर्स निकालने से पहले फंक्शन को 1 1 चेक करना होगा और फंक्शन को अनटू चेक करना। तो फंक्शन 1 1 होना चाहिए और फंक्शन अनटू होना चाहिए। 1 1 के लिए तुम्हें हम बताए हैं कि एक फंक्शन x1 बराबर फंक्शन x2, x1 बराबर x2, या दूसरा ढंग से हम कह सकते हैं कि एक फंक्शन x1 नॉट इक्वल टू फंक्शन x2, x1 बराबर नहीं होना चाहिए x2। यह 1 1 चेक करने का तरीका है। अब अनटू चेक करने का जो तरीका है वह बात को समझो। तो यहां पर फंक्शन a टू b है, y का वैल्यू अगर b का इक्वल हो जाएगा, यानी तुम कह सकते हो कि रेंज कोडोमेन का इक्वल हो जाएगा। रेंज कोडोमेन का इक्वल हो जाएगा तो उस केस में अनटू हो जाएगा। यानी जो फंक्शन 1 1 होगा और साथ में अनटू होगा वह इनवर्टाइल होगा। और इनवर्स निकालने का जो बेसिक मीनिंग हम बताए हैं वह में आपको कोई चेंजिंग नहीं करना है। प्लस रहेगा तो माइनस होगा, माइनस रहेगा तो प्लस होगा, मल्टीप्लाई है डिवाइड होगा, डिवाइड है मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर है स्क्वायर रूट होगा, स्क्वायर रूट है स्क्वायर होगा, क्यू है क्यू रूट होगा, क्यू रूट है क्यू। तो इस ढंग से तुम्हारे पास प्रश्न होंगे। अब छोटे छोटे प्रश्न लेके हम लोग करेंगे। तो यहां पर तुम्हारे पास हमने डाल दिया कि फंक्शन डिफाइन रियल टू रियल और फंक्शन x इक्वल टू 2x प्लस 3, तो y इक्वल टू यहाँ पर 2x प्लस 3 है। तो पहले इस फंक्शन को तुम चेक करोगे कि 1 1 है कि नहीं। तो यहाँ पर फंक्शन x1 इक्वल टू 2x1 प्लस 3 और फंक्शन x2 इक्वल टू 2x2 प्लस 3, यानी 2x1 प्लस 3 इक्वल 2x2 प्लस 3, 3 3 कट गया, 2 2 कट गया, यानी x1 बराबर x2। इसी ढंग से अब अनटू चेक करोगे पहले, तो y इक्वल टू 2x प्लस 3 है, तो x बराबर y माइनस 3/2 हो जाएगा। यानी y के प्रत्येक रियल वैल्यू के लिए रियल होगा, यानी y बिलोंग टू रियल हो गया। यह जो है मेन माने रखता है, जो लिखा हुआ रहता है
वह मेन माने रखता है, यानी अनटू। अब इसके फंक्शन इनवर्स जो होगा, मैं आपको डायरेक्ट तरीका बताया था कि पहले तो यहाँ x लिख देंगे और यहाँ पर +3 है तो -3 होगा, और तुम्हारे पास यहाँ मल्टीप्लाई है तो ये आपका डिवाइड होगा, यानी आपका हो गया। इस टाइप के बहुत सारे प्रश्न को आप करेंगे, आपको करना है, तो जितने क्वेश्चन को आप करेंगे उतना ही आपका बेहतर होगा। तो अभी हम लोग फिर एक क्वेश्चन लेते हैं कि फंक्शन डिफाइंड रियल टू रियल। फंक्शन x इक्वल टू 5x माइनस 8। तो यार सबसे पहले तुम इसको चेक करोगे कि यह फंक्शन 1 है कि नहीं, यानी पहले चेक 1 या मिनिमम। तो यहां पर फंक्शन x1 इक्वल टू 5x1 माइनस 8, फंक्शन x2 इक्वल टू 5x2 माइनस 8। तो यहां पर 5x1 माइनस 8, 5x2 माइनस 8, 8 कट गया, 5 कट गया, तो x1 बराबर x2। अब तुम्हारे पास दूसरा तुमको करना होगा चेक अनटू या इन। तो यहां पर फंक्शन x1 इक्वल टू आपका दिया हुआ है फंक्शन x इक्वल टू 5x माइनस 8, यानी y बराबर 5x माइनस 8, यानी x बराबर y प्लस 8 बाई 5, यानी यह y के प्रत्येक वैल्यू के लिए है, ये अनटू भी है, यानी यह 1 अनटू फंक्शन है। तो 1 अनटू फंक्शन रहेगा तो इनवर्स लिखा जा सकता है। तो फंक्शन इनवर्स x इक्वल टू, यहां -8 है तो माइनस माइनस ही प्लस हो जाएगा, और यहां पर मल्टीप्लाई 5 है तो ये इसका इनवर्स हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको हम लीनियर बताया, अब तुम्हारे पास लीनियर का तुमको करने आ गया है। अब तुम्हारे पास फंक्शन डिफाइंड और ले लेते हैं रियल टू रियल। फंक्शन x इक्वल टू 2x माइनस 7। तो पहले 1 चेक करोगे, अब डायरेक्ट इनवर्स लिखना चालू करो। तो यहाँ x -7 है तो +7 डिवाइडेड 2 इनवर्स निकालेंगे। चेक कर लेना अपने से। इसी ढंग से तुम्हारे पास दूसरा क्वेश्चन है कि फंक्शन डिफाइंड रियल टू रियल और फंक्शन x इक्वल टू 5x माइनस, यहां पर 11 है तो यहां पर फंक्शन इनवर्स x इक्वल टू डायरेक्ट होना चाहिए x प्लस 11 डिवाइडेड 5। इसी ढंग से क्वेश्चन नंबर 3 है कि फंक्शन डिफाइंड रियल टू रियल और फंक्शन x इक्वल टू 3x माइनस 7। तो यहां पर जो तुम्हारे पास इनवर्स करोगे वह x प्लस 7/3 करोगे। क्वेश्चन नंबर तुम्हारे पास 4 है कि फंक्शन डिफाइंड रियल टू रियल और फंक्शन x इक्वल टू 8x माइनस 12 है। अब तुम्हारे पास इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास इसका फंक्शन इनवर्स x डायरेक्ट हो जाएगा x प्लस 12/8। तो इस टाइप के लीनियर में तुमने सीखा कि प्लस रहेगा तो माइनस होगा, और माइनस रहेगा तो प्लस होगा, मल्टीप्लाई होगा डिवाइड होगा, डिवाइड होगा मल्टीप्लाई होगा। यह बात तुम्हें सीख गया। अब तुम्हारे पास क्या है ना कि यह करने के बाद तुम्हारे पास बारी आती है कि इसके आगे हम लोग को करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है, लेकिन आपका जो प्रश्न है वह 12 तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर इसको हम क्यूबिक में भी बात करेंगे, ये सारे चीज बात करेंगे कि कोई तरह का आपकी दिक्कत ना हो, तो आइए हम लोग क्वाड्रेटिक में भी करते हैं। तो क्वाड्रेटिक में सबसे पहले क्वाड्रेटिक है, इसका मतलब कंप्लीट स्क्वायर में वहां पर बात करेंगे।
तो इसके लिए एक फॉर्मूला तुम्हें करना होगा कि a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यानी इस पर तुमको ब्रेक डाउन करना होगा, यह बात को तुमको जानना होगा, इस पर तुम करोगे तो होगा। अब देखो खास करके क्वेश्चन कभी कभी देखो यहां पर तुमको हम सिंबल का काफी इंपॉर्टेंट बताए थे, वह सिंबल जानो r मतलब रियल हुआ। अगर यहां लिखा हुआ है इसका मतलब पॉजिटिव रियल है, और रियल को यहां लिखा हुआ है इसका मतलब नॉन नेगेटिव रियल नंबर है। यह तुमको बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो जब एक्सरसाइज बनाओगे तो 8 नंबर 9 नंबर क्वेश्चन में काफी इस पर मतभेद रहता है, जो तुमको यहाँ पर जानना जरूरी है। तो यहाँ पर तुम्हारे पास फंक्शन डिफाइन, यह डोमेन और यह रेंज को तुम बाद में लिखोगे, क्योंकि ये डोमेन रेंज तुम लिखोगे तभी वहां पर इन्वर्स हो सकता है, अदरवाइज इन्वर्स होने में दिक्कत होगा। अब तुम्हारे पास फंक्शन x इक्वल टू, तूने क्वेश्चन लिखा 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। अब ये क्वेश्चन तूने लिख दिया, यह बात तो तुम्हारे पास क्लियर। अब तुम्हारे पास क्या करना है कि इसको कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर पहले बनाओ। तो 3x का होल स्क्वायर 2 इंटू 3x इंटू 1 का स्क्वायर 1 तुम 3 में नहीं कर सकते हो तो -1, -5 पहले से है। अब तुम्हारे पास यहाँ y हो गया, ये वाला कंप्लीट तुम्हारे पास हो गया 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर और 5 है 6। अब यहाँ पर y प्लस 6 इक्वल टू 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी 3x प्लस 1 बराबर रूट अंडर y प्लस 6 हो गया। 1 इधर चला जाएगा तो 3x इक्वल टू -1 प्लस y प्लस 6, और यानी x बराबर -1 y प्लस 6 डिवाइडेड 3, ये तुम्हारे पास हो गया। अब तुम गौर से देखो कि यहाँ पर जो तुम्हारे पास वैल्यू है वह क्या हो सकता है, यह बात भी तुमको यहाँ पर देखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर यह भी बात को जानना जरूरी है, तब तुम्हारे पास क्लियर होगा। अब तुम्हारे पास क्या है ना कि इसको फंक्शन को कन्वर्ट करना है। यहाँ पर तुम्हारे पास फंक्शन x1 इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस यहाँ पर 5 है। अब तुम्हारे पास क्या है ना कि यहाँ पर तुम्हारे पास इस बात को तुमको क्लियर करना होगा। तो अब तुम्हारे पास फंक्शन x2 यहाँ भी डालोगे तो तुम्हारे पास 9x2 स्क्वायर प्लस 6x2 माइनस 5 होगा। दोनों आपस में इक्वल कर दिया तो 9x स्क्वायर 6x1 माइनस 5 9 x2 स्क्वायर प्लस 6x2 माइनस 5 माइनस 5 आपका कट गया। अब तुम्हारे पास क्या होगा कि यह तुम्हारे पास लाना है। तो अब तुम्हारे पास क्या करोगे कि x1 x2, यहाँ पर चूंकि यह क्वाड्रेटिक ग्राफ बनेगा, तो क्वाड्रेटिक ग्राफ बनेगा तो या तो पूरा पॉजिटिव होना चाहिए या पूरा नेगेटिव होना चाहिए, यह बात को तुमको ध्यान में रखना होगा। तो अगर तुम सपोज करो कि x का वैल्यू तुम 0 रखते हो, तो 0 रखोगे तो तुम्हारे पास ये 0 ये -5 हो जाएगा। लेकिन 0 रखने पर तुम्हारे पास एक बात तुम्हारे पास आएगा कि यहाँ पर तुम 0 रखते हो यानी 0 नहीं रख सकते हो, यानी यहाँ पर तुमको रियल प्लस लिखना होगा। तो यानी नीचे प्लस लिखे हो तो नॉन नेगेटिव रियल नंबर होगा। अब तुम 0 नहीं रख सकते हो तो यहाँ पर दरवाजा -5 ओपन करना होगा, इंफिनिटी तक होगा, और इसका इन्वर्स तुम डायरेक्ट निकाल सकते हो, फंक्शन इन्वर्स x इक्वल टू। अब ये तुम्हारे पास प्रश्न है तो यहाँ पर तुम्हारे पास पहले इसकी कंप्लीट स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 3x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 6 हो गया, यानी या तुम्हारे पास x प्लस पहले 6 हो जाएगा, स्क्वायर है तो ये रूट हो जाएगा, ये -1 है तो यहाँ -1 प्लस माइनस डाल देंगे और ये मल्टीप्लाई 3 है, ये आपका इन्वर्स हो जाएगा। इसी ढंग से तुम बहुत सारे इन्वर्स की क्वेश्चन को आराम से क्वाड्रेटिक में
अपने से क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि अपने से क्वेश्चन क्रिएट करोगे तो तुम्हारे पास ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। तो मैंने फिर से बता रहा हूं कि फंक्शन यहां पर तुमको डोमेन और ये जो रेंज है ये अपने से लिखना होता है। इसको पहले क्वेश्चन कर लेने के बाद अब तुम यहां पर 16x² प्लस यहां पर तुम्हारे बनाया 16x² बना दिया तो 4 दूनी 8 बचे 40x यहां पर हमने डाल दिया और यहां पर 38 डाल दिया। अब इसको पहले परफेक्ट स्क्वायर करोगे तो यहां पर तुम्हारे पास 4x का होल स्क्वायर प्लस 2 * 4x * 5 यहां पर 5 का स्क्वायर घटाना पड़ेगा, ये 38 हो गया। अब तुम्हारे पास फंक्शन x यहां पर 4x का स्क्वायर प्लस 2 * 4x * 5 और यहां पर 5 स्क्वायर और यहां पर 38 और 25 जोड़ोगे तो 8 5 13 3 2 5 1 6 63 हो जाएगा। अब तुम्हारे पास ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो यहां पर फंक्शन x 4x + 5 का होल स्क्वायर और यहां पर 63 हो गया। अब तुम्हारे पास इसकी इनवर्स आराम से लिख सकते हो, यानी y बराबर तुम लिख सकते हो 4x + 5 का होल स्क्वायर - 63 यानी y + 63 = 4x + 5 का होल स्क्वायर यानी 4x + 5 बराबर यहां पर y + 63 का यहां रूट अंडर यानी 4x बराबर -5 यहां y + 63 का रूट अंडर यानी x बराबर -5 प्लस रूट अंडर y + 63/4 यानी यहां पर इनवर्स तुम डायरेक्ट लिख सकते हो कि फंक्शन इनवर्स -5 और x + 63/4। तो इस ढंग से क्वाड्रेटिक का तुम्हारे पास 8 नंबर 9 नंबर क्वेश्चन 2 है, तो इसको तुम क्वाड्रेटिक का भी बना सकते हो। इसी ढंग से अगर क्यूबिक इक्वेशन रहे तो क्यूबिक का पहले फार्मूला लिखना होगा और उस क्यूबिक पर हम लोग बात करेंगे। तो फिर आपके पास रेशनल फंक्शन की भी हम लोग बात करेंगे, क्योंकि आज इनवर्स की बात हम लोग कंप्लीट कर लें, क्योंकि अगली क्लास में हम लोग फिर इसकी बात करेंगे बाइनरी ऑपरेशन का। तो कोई बोर्ड में बाइनरी ऑपरेशन अभी है और सीबीएसई सब में बोर्ड में हटा भी दिया है, तो ये भी बात हम लोग रखेंगे, लेकिन हम लोग इस चीज को भी करेंगे। तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे क्यूबिक इक्वेशन का। तो क्यूबिक इक्वेशन में हम लोग बात करते हैं कि क्यूबिक इक्वेशन में हम लोग कैसे करेंगे, यह बात को क्लियर करना है। तो सबसे पहले क्यूबिक इक्वेशन यहां पर लिखते हैं a + b का होल क्यूब a³ + 3a² b 3ab² अब तुम्हारे पास यह बात पर लिख देना है, इस पर फॉर्मेट आ जाएगा और यहां पर जो होगा वह अब तुम्हारे पास क्वेश्चन क्या देगा, यहां पर ध्यान दीजिए कि फंक्शन डिफाइंड, ये डोमेन और रेंज आपको अपने से लिखना होता है। जब क्वेश्चन लिख लेगा तब तुम बताओगे। तो अब तुम्हारे पास यहां पर हमने क्वेश्चन दे दिया फंक्शन x = 27x³ प्लस यहां पर 9 × 27 x² प्लस 9x प्लस 8। तो सबसे पहले ये फॉर्मेट पर रेडी करेंगे। तो फंक्शन x = 3x का होल क्यूब 3 × 3x का होल स्क्वायर इंटू 1 और यहां पर 3 × 3x इंटू 1 का स्क्वायर। अब तुम्हारे पास क्या है कि 1 का, तो 1 आपको घटाना भी पड़ेगा, यानी यहां से यहां तक ये परफेक्ट क्यूब बन गया। तो यहां पर फंक्शन x = 3x + 1 का होल क्यूब और यहां 18 पहले से है -1 चला गया 17 हो गया, यानी y = 3x + 1 का होल क्यूब प्लस 17। तो y - 17 = 3x + 1 का होल क्यूब यानी 3x + 1 बराबर y - 17 का 1/3 यानी 3x = -1 प्लस
y माइनस 17 का 1/3 यानी x बराबर -1 y माइनस 17 का होल पावर 3 डिवाइडेड 3। यह इनवर्स हो जाएगा। इसी ढंग से क्यूबिक इक्वेशन का कोई भी क्वेश्चन तुम अपने से क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो। अब तुम्हारे पास क्या होगा ना कि अगर रेशनल फंक्शन आकर आ गया तो अगर रेशनल फंक्शन है तो क्लियर बात है कि एनआर भी होगा, डीआर भी होगा। तो रेशनल फंक्शन में भी आपके पास प्रश्न रहेंगे। तो उस प्रश्न को हम लोग कैसे करेंगे, मैंने आपको साफ शब्दों में बताया है कि डोमेन रेंज ये दोनों आप अपने से लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे। क्योंकि वह फंक्शन 1 भी होना चाहिए, साथ में अनटू भी होना चाहिए। तो 1 अनटू को जो सेटिस्फाई करे वही बात हम लोग करेंगे। तो अब तुम्हारे पास जो है रेशनल फंक्शन का भी हम बात करते हैं। तो यहां पर फंक्शन डिफाइन, ये डोमेन और ये रेंज एक अपने से लिखना होता है, क्वेश्चन के अनुसार लिखना होता है। फंक्शन x इक्वल टू 2x + 3 और 3x - 5। तो देखो यहां से तुम्हारे पास डोमेन क्लियर हो गया कि 3x - 5 नॉट इक्वल 0, सो x नॉट इक्वल 5/3, यानी यह रियल में नहीं होगा 5/3। यह डोमेन तुम लिख दिया। अब तुम इसको y मानेगा तो 2x + 3 और 3x - 5। यहां पर 3xy - 5y = 2x + 3, यानी यहां पर हल करोगे तो 3xy - 2x तो 3 + 5y। अब x कॉमन ले लेगा तो 3y - 2 तो 3 + 5y, यानी x बराबर 3 + 5y और 3y - 2। अब तुम्हारे पास y क्या नहीं होगा, यह बात क्लियर हो गया कि 3y - 2 नॉट इक्वल 0, यानी y बराबर 2/3 नहीं होगा, यानी रियल में नहीं होगा 2/3। तो यह डोमेन और रेंज तुमको खुद लिखना होता है, तब तुम्हारे पास ज्यादा क्लियर होगा। क्योंकि फंक्शन इनवर्स तभी हो सकता है जब तुम्हारे पास वह फंक्शन 1 हो और साथ में अनटू हो। यह बात को क्लियर करना है। अब तुम्हारे पास अगली प्रश्न हमने दिया कि फंक्शन ए डोमेन टेंड्स टू रेंज, यह तुम्हारे अपने क्वेश्चन के अनुसार होगा। तो यहां पर फंक्शन x = हम 3x - 5 और यहां पर 2x + 7 रखा। तो सबसे पहले यहां पर अब डोमेन डिफाइन तुम्हारे पास हो गया कि 2x + 7 नॉट इक्वल 0, तो x नॉट इक्वल -7/2, यानी रियल में नहीं होगा -7/2। अब इसको हम y मान लेंगे तो 3x - 5 2x + 7, तो 2xy + 7y - 3x - 5। तो यहां पर 2x - 3x - 5 - 7y, यानी यहां पर x कॉमन ले लेंगे तो 2a - 3 माइनस कॉमन ले लेंगे तो 5 + 7y, यानी x बराबर हम लिख सकते हैं माइनस लगा के 5 + 7y बटे 2y - 3। अब तुम्हारे पास इस माइनस को हटाने के लिए ऊपर तो 5 + 7y होगा ही, नीचे 3 - 2y कर देंगे। अब यहां पर हमारा हो गया, लेकिन y क्या नहीं हो सकता है, तो 3 - 2y नॉट इक्वल 0, यानी 2y बराबर नहीं होगा 3, यानी y बराबर 3/2 नहीं होगा, यानी यहां पर रियल में नहीं होगा 3/2। यानी अब तुम्हारे पास इसका इनवर्स क्या होगा, तो फंक्शन इनवर्स x = 5 - 7x और 3 - 2x, यह तुम्हारा इनवर्स हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको करने होते हैं, काफी प्रश्न को करने होते हैं। तो आपको जो इनवर्स में जो प्रश्न जो दिया जाएगा वह आपको मैं फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूं। इनवर्स में जो प्रश्न दिए जाएंगे वो ज्यादा नहीं, आपके इतने टाइप से दी जाती है। अब एक बार सबका हम लोग बात कर लेते हैं कि कितने टाइप से इनवर्स यहां पर दिया जा सकता है।
तो इनवर्स की हम लोग बात कर रहे थे कि कितने टाइप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ऐसे तुम्हारे पास जब आईटीआई पढ़ाएंगे तो एक और इनवर्स आ जाएगा। तो यहाँ पर जो तुम्हारे पास एक्सरसाइज में है वह इनवर्स में तुम्हारे पास जो क्वेश्चन दिया जाएंगे, पहला आपको लीनियर इक्वेशन, इसका हमने सिखा दिया। दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तीसरा क्यूबिक इक्वेशन, चौथा एक्सप्रेशन, लीनियर एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्यूबिक एक्सप्रेशन और रेशनल एक्सप्रेशन, ये चार आपके हो गए। एक बार चारों पर हम क्वेश्चन का रिवाइज करवा देता हूं। जो इनवर्स डायरेक्ट लिखने का कैसे लिखेंगे, तो पहला है कि फंक्शन डिफाइंड, यहां आपको खुद लिखना है डोमेन रेंज। तो पहला है कि फंक्शन x इक्वल टू ax प्लस b है, तो फंक्शन इनवर्स आपका होगा x माइनस b बाई a। अब तुम्हारे पास दूसरा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम कैसे लिखेंगे वो भी तुमको सिखा दिए। तीसरा है क्यूबिक इक्वेशन, वो भी सिखा दिए। तुम्हारे पास नेक्स्ट है रेशनल जो है एक्सप्रेशन, वो भी सिखा दिए। यानी ये चारों एक्सप्रेशन आपको क्लियर हो गया तो यह चैप्टर आपका बन जाएगा। तो यह चैप्टर जैसे ही आपका बनेगा तो आप लोग सारे क्वेश्चन को बना लेना और इसका सैंपल को ध्यान में रखना। फिर से मैं बता देता हूं, अगर ये r लिखा हुआ है तो रियल होगा और यहां पर ऊपर पॉजिटिव लिखा हुआ है तो पॉजिटिव रियल होगा, और यहां r ऐसे लिखा हुआ है तो नेगेटिव रियल होगा, और r ऐसे लिखा हुआ है तो नॉन जीरो रियल नंबर होगा। तुमको इससे 4 नंबर का क्वेश्चन पूछता ही है बोर्ड में, और पूछेगा तो 4 नंबर को कैसे आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पहले उस फंक्शन को साबित करेंगे कि यह फंक्शन 1 1 है। दूसरा आपको साबित करना पड़ेगा कि अनटू है। तीसरा आपको साबित करना पड़ेगा, तीसरा आपको निकालना पड़ेगा इसका इनवर्स निकाल दीजिए। अगर यह बात को आप कर देंगे तो आपका नंबर दे देगा। तो अगली क्लास में जो हम बात करेंगे वह बात होगा बाइनरी ऑपरेशन। यानी बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लो कि अगली क्लास में हम लोग क्या चर्चा करेंगे। यानी यहां पर तुम्हारे पास फंक्शन में फंक्शन लगेगा। जो फंक्शन रियल टू रियल लिखा है यह तुम्हारे पास अब चेंज हो जाएगा। यहां पर तुम्हारे पास फंक्शन रियल क्रॉस रियल टेंड्स टू रियल हो जाएगा। रियल क्रॉस रियल टेंड्स टू रियल हो जाएगा। यानी आपसे कितने उसके बाइनरी ऑपरेशन होंगे, ये सारे प्रश्न की चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, तो हम लोग काम करेंगे।